हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी, आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स इंजरी एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, चांदनी हॉस्पिटल कोटा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू टेक केयर ऑफ योर नीज आफ्टर TKAR। घुटने की जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद आप अपने घुटने का ध्यान किस तरह से रखें, कैसे हम ध्यान रखें और हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमको करनी चाहिए। नंबर 1, हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके नए घुटने के लिए वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप पेन को बहाना बनाकर वॉक ही ना करें। दिन में एटलीस्ट 30 से 40 मिनट आप वॉक ज़रूर करें। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप 40 मिनट की वॉक एक साथ करें। आप चाहें तो 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दिन में, 10 मिनट शाम को और 10 मिनट रात में खाना खाने के बाद भी इस 40 मिनट को कंप्लीट कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि ऐसा करना क्यों है। दोस्तों, एक्चुअली सर्जरी के बाद हमारे टिश्यूज की टेंडेंसी होती है श्रिंक होने की, और TKAR के बाद एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाना। फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी का मतलब होता है घुटना कंप्लीटली सीधा ना हो पाना। और जिसका भी घुटना कंप्लीटली सीधा नहीं होगा दोस्तों, वो प्रॉपर्ली कभी चल नहीं सकता है। इसलिए एक्सरसाइजेस पर फोकस करें। इसमें बेसिक एक्सरसाइजेस जो आपको करनी चाहिए वो है क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस, SLR एक्सरसाइजेस और तीसरी नी बेंडिंग एक्सरसाइजेस। अब हम दूसरी बात करते हैं एक्सरसाइजेस के अलावा और क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, नंबर 2 पे आता है गरम सेक या फिर आइस। तो ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। तो फ्रेंड्स, सर्जरी के बाद आपको आइस पैक से सेक करना चाहिए, बिकॉज सर्जरी अपने आप में एक तरह की चोट है जिससे टिश्यू इन्फ्लेमेशन होता है। और अगर आप गरम सेक करते हैं तो इस स्टेज पर आपको दर्द होगा और सूजन भी बढ़ेगी। दर्द और सूजन की वजह से आपकी तकलीफें बढ़ने वाली हैं। इसलिए आपको, मेरा मानना है कि आपको ठंडे आइस पैक से सेक करना चाहिए। नंबर 3, नी ब्रेस का यूज करें। फ्रेंड्स, सर्जरी के बाद चलते टाइम और सोते टाइम आपको नी ब्रेस लगाना चाहिए। नी ब्रेस आपके नी को इनिशियल स्टेज में एक्सटर्नल सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दोनों देने का काम करेगा। और रात में ब्रेस लगाकर सोने से हमारा नी जॉइंट फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में जाने से भी बचेगा, जिससे कि हम कंप्लीटली सीधा चलने में हमें मदद मिलेगी और हमारी रिकवरी फास्ट होगी। चौथी चीज है मेडिसिन। फ्रेंड्स, मैं रिकमेंड करूंगा आपको जो मेडिसिन सर्जरी के बाद प्रिस्क्राइब की गई है आपके सर्जन के द्वारा, वो जरूर लें। कई बार क्या होता है, जो सर्जरी के बाद हम फार्मेसी पर जाते हैं तो वहां पर हमें दवाई लेने, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है पता करने की कि ये किस चीज की मेडिसिन है, और आपको ये बता दिया जाता है कि साहब ये पेन किलर्स हैं, और फिर हम उसको नहीं लेते हैं। याद रखिए, ट्रीटिंग सर्जन इज द बेस्ट गाइड। अगर उन्होंने आपको पेन किलर भी एडवाइस की है तो आप जरूर लें। इग्नोर करना या फिर डोज स्किप करने से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और आपका एक्सरसाइजेस करने की क्षमता भी फिर स्लो हो जाती है। नंबर 5वीं चीज है ड्रेसिंग। सर्जरी के बाद यूजुअली हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज करने से पहले एक बार ड्रेसिंग कर ही देते हैं, और फिर आपको घर जाकर ड्रेसिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ, देखने वाली चीज यह है कि आपकी ड्रेसिंग वाटरप्रूफ है या नहीं। अगर नहीं है तो ध्यान रखें आप उस पर पानी ना लगने दें, अदरवाइज इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर वाटरप्रूफ है तो आप उसमें इजीली नहा सकते हैं। छठे नंबर पर, 6 नंबर पर आता है यूज ऑफ पिलो। फ्रेंड्स, घुटने के नीचे पिलो लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपके डॉक्टर ने हॉस्पिटल में पोस्ट सर्जरी आपके घुटने के नीचे पिलो लगाया हो, लेकिन वो सिर्फ तब तक है जब तक आप हॉस्पिटलाइज थे। अब घर जाने के बाद पिलो लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उसकी वजह से भी आपका घुटना सीधा नहीं हो पाएगा। सो प्लीज अवॉइड इट।
नंबर 7, स्टेयर क्लाइंबिंग। यूजुअली हम 3 से 4 दिन के बाद सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ते टाइम जो नॉर्मल लेग है उसको आप पहले आगे बढ़ाएंगे और सीढ़ियों से उतरते टाइम जो आपका ऑपरेटेड लेग है आप सबसे पहले उसको बढ़ाएंगे। ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर आपको नी पेन बढ़ रहा है, स्वेलिंग बढ़ रही है और अगर आपकी ड्रेसिंग गीली हो रही है तो आपको अपने सर्जन से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं शायद आपकी क्वेरीज के रिप्लाई कर पाया होऊंगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।